हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चाहन अकेडमी अगेन। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट नंबर 5, राइट। सो दिस इज सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर लेवल की बात करी जाए तो आज हम करने वाले हैं डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन है आपके मेंस लेवल में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है सीटिंग अरेंजमेंट पे तो हो सकता है आपको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप पहले उन वीडियोस को देख लें जो थोड़ा आपकी इजी और मॉडरेट लेवल के हमारे पास हैं सीटिंग अरेंजमेंट की, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास 8 persons आर सिटिंग अराउंड आ सर्कुलर टेबल। हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर टेबल है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। नाउ सम आर फेसिंग इनसाइड व्हाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल। देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है स्टूडेंट, कि सर्कुलर टेबल है और कुछ लोग अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं एंड कुछ लोग हमारे पास सर्कल के बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल इस तरीके से हो गया आपके पास, और कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। जब भी सर्कल में आपके 8 लोग होंगे तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए, 1 2 3 4 डायगनली, इस तरीके से आप हमेशा ड्रॉ करोगे। नाउ अब यहाँ पे कुछ लोग बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ लोग अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली नहीं पता कितने लोग बाहर फेस कर रहे हैं और कितने लोग अंदर फेस कर रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। आर कहाँ बैठा है, क्यू के थर्ड राइट में। अब हो सकता है क्यू की डायरेक्शन अंदर की तरफ भी हो सकती है और बाहर की तरफ भी हो सकती है। अभी हमारे पास कुछ भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई क्यू की, अगर देखो क्वेश्चन ऐसा होता है कि दे ऑल आर फेसिंग इन दिस सेम डायरेक्शन, मीन्स इधर दे आर फेसिंग इन दी टुवर्ड द सर्कल, मतलब टुवर्ड द सेंटर, या तो सारे के सारे अंदर की तरफ फेस करें, तो हम किसी भी एक पर्सन को क्यों कंसिडर करने के बाद उसके थर्ड राइट में हम आर को सिट करा देते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आर जो है क्योंकि थर्ड राइट में तो है, बट क्यू अंदर की तरफ भी फेस कर सकता है और बाहर की तरफ भी फेस कर सकता है, ठीक। नाउ चलो हमने यहाँ बना लिया क्यू, और क्यू के थर्ड राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो जाएगा आर। अभी हमारे पास बना सकते हैं, हम कंसिडर कर सकते हैं किसी एक को क्यू, और वहाँ पे 2 डायरेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इनवर्ड एंड सेकंड केस में आउटवर्ड। चलो नेक्स्ट केस है आपके पास, क्यू सिट सेकंड टू द राइट। क्यू कहाँ बैठा है, सेकंड टू द राइट ऑफ वन, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, एंड क्यू डज नॉट फेस इनसाइड। देखो यहाँ लिखा है क्यू जो है आपके पास इनसाइड फेस नहीं करता है, इट मीन्स क्यू इज फेसिंग आउटसाइड, क्यू इज फेसिंग आउटसाइड। तो अगर हम इसको क्यू कंसिडर कर लें तो क्यू यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन गिवन है हमारे पास आउटसाइड। अब इसके थर्ड राइट में आर बैठा हुआ है। नाउ अगर कोई भी पर्सन आउटसाइड फेस करता है तो उसका राइट की साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट राइट सेकंड राइट, सो दिस विल बी द थर्ड राइट ऑफ क्यू एंड दिस विल बी आर, ठीक है। आर की पोजीशन डिफाइन हो गई, बट अभी आर की डायरेक्शन हमारे पास नहीं है। चलो देखो सेकंड केस क्या था हमारे पास, क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वन। क्यू उसके सेकंड में बैठा हुआ है, ठीक है। क्यू किसके सेकंड में हो सकता है, या तो इसके सेकंड में हो सकता है फर्स्ट सेकंड, या फिर इसके सेकंड में हो सकता है फर्स्ट सेकंड, ठीक। क्यू सिट्स सेकंड टू द राइट, यानी राइट में। अगर इसके राइट में कब होगा, जब ये आउटसाइड फेस कर रहा होगा। इसके राइट में कब होगा, जब ये इनसाइड फेस कर रहा होगा। लेकिन उसके वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, जो यू के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। जो यू के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है उसके सेकंड राइट में क्यू बैठा हुआ है आपके पास, ठीक है। उसके सेकंड राइट में क्यू बैठा हुआ है जो कि आपके पास यू के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा आपने सही से सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे कि अब यू कहाँ पे आ सकता है, ठीक। क्यू कहाँ बैठा हुआ है भी, उस पर्सन के सेकंड राइट में जो यू के सेकंड लेफ्ट में होगा। यानी अगर इसके सेकंड राइट में बैठा होगा क्यू,
इसके सेकंड राइट में, मतलब अगर ये पर्सन इस तरफ दिख रहा है बाहर की तरफ, तो इसके सेकंड राइट में क्यू बैठा हुआ है। ये कहाँ बैठा है? यू के सेकंड लेफ्ट, मतलब इसके लेफ्ट, अगर ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, उस कंडीशन में यू ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और हो सकता है क्यू इसके सेकंड राइट में बैठा हो, यानी ये पर्सन अंदर की तरफ फेस कर रहा हो और इसके सेकंड राइट में क्यू बैठा हो हमारे पास। अब देखो, जब ये अंदर फेस करेगा तो इसका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा? इस साइड, तो भी यू यहीं पे आएगा। यानी अगर क्यू चाहे इसके राइट में बैठा हो या फिर इसके राइट में बैठा हो, यानी सेकंड राइट में। इसके राइट में कब बैठेगा? जब ये आउटसाइड फेस करेगा। इसके राइट में कब बैठेगा? जब ये इनसाइड फेस करेगा। अगर ये इनसाइड फेस करता है इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, इसकी आउटसाइड फेस करता है इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली दोनों केसेस में आपके पास यू तो यही होने वाला है, ठीक है। यू की एक ही पोजीशन होने वाली, बट अभी यू की डायरेक्शन फिक्स नहीं हुई है, ठीक। अगर यू अंदर की तरफ फेस करेगा तो यू का लेफ्ट में ये पर्सन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, उसके सेकंड राइट में क्यू बैठा हुआ है, ठीक। अब हम दो केसेस लेते हैं यहाँ पे, यू की या तो अंदर फेस कर सकते हैं या फिर आउटसाइड फेस कर सकता है, ठीक। अब हम दोनों केसेस ले लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो, इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है? थोड़ा टफ लेवल का है आपके पास। 4 लोग हो गए, 6 लोग हो गए, देन 8 लोग हो गए। देखो ये आर यहाँ पे, तो इस आर को हमने बना दिया यहाँ पे ना। अगर यू अंदर की तरफ फेस कर रहा है तो यू के सेकंड लेफ्ट में ये बैठता है और इसके सेकंड राइट में क्यू बैठता है, यानी इसका सेकंड राइट कब होगा? क्यू जब ये हमारे पास आउटसाइड फेस कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे यू अगर बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो यू के सेकंड लेफ्ट में ये हो जाएगा और इसके सेकंड राइट में ये क्यू है, ठीक। तो इसके सेकंड राइट में क्यू कब होगा? जब ये आपके पास अंदर की तरफ फेस कर रहा होगा, ठीक। यानी 3 लोगों की डायरेक्शन हमारे पास आ चुकी है। नाउ टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। टी यू का इमीडिएट नेबर नहीं है, यू के आसपास टी नहीं आने वाला। यू के आसपास एक ही पोजीशन खाली है, यहाँ पे टी नहीं आएगा, यहाँ पे भी टी नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट इज वी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। वी कहाँ बैठा है? टी के सेकेंड राइट में, ठीक। फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, दिस इज टी नाउ, एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। वी एंड टी बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ठीक। नाउ वी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी। वी के पड़ोसी में पी नहीं बैठा हुआ है, P। नाउ हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। देखो P के बाद लिखा हुआ है हु, यानी P इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W। अब W कहाँ है? अब ये नहीं पता दोनों केसेस में, तो हम यहाँ पे W लिख लेते हैं। इसका फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, दिस इज P एंड ही इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W हियर। नाउ W एंड P आर फेसिंग सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू R एंड S। अब यहाँ पे इस केस में ये दोनों के दोनों आपके पास सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं बट ऑपोजिट टू आर एंड एस, ठीक। ये दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं बट आर और एस के ऑपोजिट में, मतलब आर और एस भी सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। उसके बाद ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन टी एंड एस। टी और एस के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे ना आपके पास टी है ना ही एस है, सिमिलरली यहाँ पे ना टी है और ना ही एस है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं टी और एस के बीच में हमारे पास 2 लोग हैं। नाउ एस ईदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, या तो लेफ्ट से या फिर राइट, किसी भी डायरेक्शन से उनके बीच में अब उनके पास 2 लोग होंगे। नाउ एस के बाद लिखा हुआ है हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यानी एस कहाँ बैठा हुआ है? यू के सेकंड राइट में। अब यू तो है हमारे पास यहाँ पे, इसका सेकंड राइट हो जाएगा हमारे पास एस यहाँ पे, और इसका सेकंड राइट हो जाएगा एस यहाँ पे। नाउ एस के रिस्पेक्ट में एक और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, टी और एस के बीच में 2 लोग बैठते हैं। तो भाई अगर एस यहाँ होगा तो इसको 2 छोड़ने के बाद टी यहाँ होना चाहिए, तो बट यहाँ पे आर है, इट मीन्स एस के 2 लोग छोड़ने के बाद टी यहाँ पे होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे एस है तो 2 के बाद यहाँ टी होना चाहिए, बट यहाँ पे बताया गया कि टी यहाँ नहीं आने वाला है। सो एस के बाद 2 छोड़ने के बाद टी की पोजीशन हो जाएगी हमारी यहाँ पे। इतना समझ में आया आपको? चलो देखो, यानी ये कंडीशन तो फुलफिल हो चुकी है, ये वाली कंडीशन तो पहले ही फुलफिल कर चुके हैं। नाउ यहाँ देखिए टी के सेकंड राइट में वी आएगा,
यानी टी की एक पोजीशन छोड़ने के बाद आपके वी आएगा, बट वी के आसपास में पी नहीं आएगा। तो देखो अगर ये टी है तो 1 छोड़ने के बाद वी यहाँ भी आ सकता है, और टी ये है तो 1 छोड़ने के बाद देखो टी तो हो चुका है ना फिक्स, तो यहाँ पे भी वी आ सकता है। यानी इस केस में भी 2 केसेस बन रहे हैं, वी की 2 पोजीशंस बननी है। यहाँ पर भी टी के 1% छोड़ने के बाद वी आना चाहिए। अभी टी की डायरेक्शन फिक्स नहीं है ना, तो अगर टी यहाँ पे होगा तो वी इधर होगा, और टी अगर बाहर की तरफ दिख रहा होगा तो वी इधर होना चाहिए, ठीक। बट यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे तो आर है, यानी यहाँ पे वी की हमारे पास सिर्फ एक ही पोजीशन आ रही है, ठीक। यहाँ पे आपके पास 2 केसेस बन रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक ही केस बन रहा है। चलो ना, अगर इस केस की बात करें, ठीक है, यानी ये कंडीशन फुलफिल हो चुकी है और वी के आसपास में पी नहीं आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे पी नहीं है, यानी यहाँ अगर वी यहाँ आएगा तो यहाँ पी नहीं आना चाहिए। गेट इट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि भाई डब्ल्यू और पी कहाँ बैठा है, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में। इट मीन्स अब यहाँ पे जो 2 कंडीशंस हैं आपके पास, 2 वैकेंट पोजीशन से, यानी ये वाली वैकेंट है और ये वाली वैकेंट है। यहाँ पे डब्ल्यू और पी आएंगे, उनके बीच में 2 पोजीशंस होनी चाहिए। चलो ठीक है, डब्ल्यू और पी यहाँ पे 2 पोजीशंस आ रही हैं, ओके, यानी एक डब्ल्यू होगा और एक पी होगा, पर डब्ल्यू के लेफ्ट में पी होगा। अगर ये डब्ल्यू हुआ तो इसके लेफ्ट में ये कब होगा, इसके लेफ्ट में कब होगा, जब ये आउटसाइड फेस कर रहा होगा, और जब ये आउटसाइड फेस करेगा तो ये ऑलरेडी इसकी डायरेक्शन इनसाइड बनी हुई है। इट मीन्स इनकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो रही है। यहाँ पे क्या दिखा है कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, यानी डब्ल्यू ये नहीं हो सकता। अगर ये इनवर्ड होगा डब्ल्यू तो उसका सेकंड 2 छोड़ने के बाद पी यहाँ होना चाहिए, यहाँ तो कोई पोजीशन खाली नहीं है। इट मीन्स डब्ल्यू कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, और इसके सेकेंड लेफ्ट में हो जाएगा पी। गेट इट। डब्ल्यू हो जाएगा अंदर की तरफ फेस कर रहा है, उसके सेकंड लेफ्ट में पी है, और पी और डब्ल्यू हमारे सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यानी पी की भी पोजीशन होगी, आपके पास जो डायरेक्शन होगी इनसाइड दिस सर्किल नाउ, बट बोथ आर फेसिंग ऑपोजिट टू आर एंड एस। तो आर और एस कहाँ फेस करेंगे अब, आउटवर्ड। ये बात आ गई समझ में। और देखो एक और चीज़, टी के सेकंड राइट में वी है, टी के सेकंड राइट में भी, यानी टी अगर आपके अंदर की तरफ फेस कर रहा होगा और वी यहाँ पे हो जाएगा, और टी और वी सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यानी वी की डायरेक्शन भी आपके पास अंदर ही आ रही है। अब देखो जब हमने इस 2 केसेस बनाए और हमारे पास यहाँ पे वी की एक ही पोजीशन आ रही थी, हमने पहले इसी को सॉल्व कर लिया, और ये दोनों कंडीशंस बाय चांस आपके पास यहाँ पे फुल फिट बैठ गई, यानी अब आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी यही आपका सही होगा। हो सकता है यहाँ पर भी हो जाए, यानी 2 केसेस बन रहे हो आपके पास। कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे 2 केसेस बन जाते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, वी यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम कंसिडर करते हैं कि वी यहाँ पे, अगर वी यहाँ है, बाकी जो 2 पोजीशंस होंगी और पी और डब्ल्यू के लिए होंगी आपके पास, और उनके बीच में 2 पोजीशन का गैप होना चाहिए, ठीक। तो भाई जब अगर ये भी हो गया तो हमारे पास 2 कौन सी कंडीशन का 2 पोजीशन खाली कौन सी बचेंगी, ये और ये भी, ये तो आस पास हो गए, ये तो कोई कंडीशन बची नहीं यार। इट मीन्स वी यहाँ नहीं हो सकता, तो वी आपका यहीं आने वाला है। जब वी यहाँ आएगा डब्ल्यू और पी के लिए ये दोनों छोड़ गई, ठीक, तो पी तो ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वी है, तो पी के लिए आपके पास ये पोजीशन हो गई। अब देखो डब्ल्यू के लेफ्ट में पी होना चाहिए, यानी डब्ल्यू के लिए तो सिर्फ यही जगह छोड़ गई, बट यहाँ पे इसकी पोजीशन तो आउटसाइड है, इसके राइट में पी हो जाएगा, यानी ये कंडीशन भी आपके पास फॉल्स होगी। इट मीन्स यही सही है। अब ये हमारी जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है, ठीक। देखो ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए थोड़ा सा इसमें हमें टाइम ज़्यादा लगा। ये मेंस लेवल में पूछी जाने वाली सेटिंग अरेंजमेंट है, इसलिए इसका लेवल थोड़ा मैंने क्या रखा हुआ है, थोड़ा डिफ़िकल्ट रखा हुआ है। यहाँ पे आपको इतना ईजिली आप कर नहीं पाओगे। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वहाँ पे हमारे पास टाइम बाउंडेशन होती है, यहाँ पे हमारे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, इसलिए हम थोड़ा रिलैक्स होके कर रहे हैं। एग्ज़ाम में आपके पास बहुत प्रेशर होता है, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, लेफ़्ट को राइट कर लेते हैं, राइट को लेफ़्ट कर लेते हैं, इसमें आपके पास गलती होती है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा फोकस होने की ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके पास। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। अब हम इन पे 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑपोजिट टू एस, एस के ऑपोजिट में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है। देखो एस हमारे पास यहाँ पे, देखो उसके ठीक ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है, डब्लू बैठा हुआ है। इट मीन्स आपका आंसर होगी ऑप्शन नंबर 4, डब्लू विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है। देखो क्यू ये है आपके पास, ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है, इसका इमीडिएट राइट हो जाएगा ये वाला, यानी टी, दैट इज सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डब्ल्यू, ट्रू कौन सा नहीं है। ठीक, फर्स्ट वन है, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, डब्ल्यू और एस के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं, ये डब्ल्यू है और ये एस है। देखो उनके बीच में 3 लोग हो, चाहे इस साइड से हो या इस साइड से हो। ठीक, चलो, यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में यू है, डब्ल्यू ये है, इस अंदर की तरफ फेस कर रहा है, इसका सेकंड लेफ्ट की जगह फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इसके सेकंड लेफ्ट में तो यू है आपके पास, यानी यही तो हो जाएगा, यही तो गलत है, हमें गलत ही तो बताना है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, बाकी सारे सही होंगे, ये भी सही होगा। वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, ये भी गलत है। वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, ये आपका गलत हो गया यहाँ पे। यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, यहाँ पे ये वाला करेक्ट है आपका, यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, ये तो करेक्ट है, ये आंसर नहीं होगा, ये करेक्ट है बट ये आंसर नहीं होगा, आपको इनकरेक्ट बताना है। वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, वी कहाँ है डब्ल्यू के इमीडिएट, ठीक है, डब्ल्यू के इमीडिएट नेबर तो टी और आर है, इट मीन्स यही तो गलत है और गलत वाला तो आंसर बताना आपने, यानी आपका हो गया आंसर नंबर सी, दैट इज थर्ड, वी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वी, वी के थर्ड राइट में जो होगा उसका इमीडिएट लेफ्ट बताना आपने। ठीक, तो वी के थर्ड राइट में कौन हो गया, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, अब इसी का इमीडिएट लेफ्ट कौन हो जाएगा, आर। सो ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज आर विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, पी के रिस्पेक्ट में क्यू की डायरेक्शन बतानी, क्यू की पोजीशन बतानी। पहले पी को फोकस करो, अब क्यू को फोकस करो, अब देखो कहाँ है, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, पी के थर्ड लेफ्ट में है क्यू, तो भाई थर्ड देखो पहले कहाँ है, ये थर्ड है, थर्ड टू द लेफ्ट, यही आपका आंसर हो गया। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी वी हैव क्यू हेयर, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, पी मतलब क्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो इस तरीके से हमने पांचों के पांचों क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को ये सीटिंग अरेंजमेंट पसंद आया होगा। देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे पहले कुछ इजी लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट डिस्कस करी, देन हमने मॉडरेट लेवल की डिस्कस करी, अब हमने यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट लेवल की सॉल्व करी। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ आप वो वीडियोस देख लें, देन आप इस वीडियो को आपको समझ में आने, यही तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।